अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। आई नो कि आप लोग पूरा हफ़्ता बेसब्री से जिसका इंतज़ार करते हैं, जिसका आपको एक किस्म का नशा हो चुका है, वो स्टोरी, वो कहानी। जितना टाइम वो कहानी आप हेडफोन लगा के या वैसे आप सुनते हैं, तो उतना टाइम अपनी परेशानी को, मुसीबत को, टेंशन को, या अगर सब अल्लाह ताला की आप पे रहमत है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन ये लम्हा जब आप स्टोरी सुन रहे होते हैं तो अपने ख़यालों में गुम हो जाते हैं। मैंने सोचा इस दफ़ा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक जो आया हुआ है आपके सवाल प्रोग्राम के हवाले से, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, उसका मैंने एक बेहतर, बल्कि आप लोगों से आइडिया भी लूँगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगला जो एक प्रोग्राम बनाऊँ, मैं रिकॉर्ड करूँ, उस पर जादू की अलामात क्या होती हैं, आपको कैसे पता लगेगा आप पे नज़र बद है, हसद है, जादू है, तावीज़ात हैं, या जिन्नात आपके साथ अटैच हैं, नेगेटिव एनर्जी आपके साथ अटैच है, या किसी ने कुछ किया हुआ है। तो मैं अब इस तरह करता हूँ कुछ प्रोग्राम, अगर आप लोग कहें, मैं आपको तफसीलन एक सिखाना शुरू कर देता हूँ, ताकि आप लोग ख़ुद उसको चेक करें और ख़ुद उसका इलाज करें और उसका ख़ुद तोड़ करें। अगर आप लोग कहेंगे, मुझे ये लिखेंगे कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह मैं ये एक जितने भी 3-4 प्रोग्राम बने, ये मैं आपको तफसील से सिखा देता हूँ। आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार करना है। आज एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी ही फुल नहीं, आधी इन्वॉल्वमेंट है इस कहानी के अंदर। कैसे है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन एक सच्ची कहानी जो मुझे, उनका ओरिजिनल नाम है शकील भाई ने भेजी नहीं है, मुझे फ़ोन पे सुनाई है। राज प्रोग्राम के साथ इस कहानी का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। पहले कहानी शकील भाई की ज़ुबानी, उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। एक छोटा सा देहात जहाँ पे ज़मीनें ही ज़मीनें होती हैं, जिस तरह अरसलान की वीडियोस बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, विलेज लाइफ कैसी होती है, उस पर वो व्लॉग बना रहा है मुसलसल गाँव की ज़िंदगी पे। गाँव की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होती है, उसमें कोई हारन की आवाज़ नहीं होती, उसमें कोई शोर शराबा नहीं होता। गर्मियों में जब दरख्त की छाँव में ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और नीचे आप चारपाई डालकर सोते हैं, तो ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ चिड़ियों के चहचहाने की, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आती हैं। किसी बशर की आवाज़ नहीं आती। दूर कहीं से किसी गाय भैंस की आवाज़ ज़रूर आ जाती है, किसी बछड़े की आवाज़ ज़रूर आ जाती है, वरना सिर्फ़ और सिर्फ परिंदों की आवाज़ें होती है। दरख्त की छाँव के नीचे एक हल्की हल्की हवा की सरसराहट होती है। आप आंखें बंद किए चारपाई पे लेटे होते हैं और आप किसी और दुनिया में पहुंचे होते हैं, किसी ख़यालों में गुम होते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, क्योंकि वो माहौल ही शहर की ज़िंदगी से एक इतना तब्दील माहौल होता है, इसमें सुकून ही सुकून होता है। मैं एक शहर की लाइफ में इस वक्त बैठा हूँ। अभी भी कोई ना कोई सोसाइटी है, पूरी गेटेड सोसाइटी है ये वाली, कोई बगैर इजाज़त अंदर नहीं आ सकता जहाँ पे मैं बैठा हूँ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक बाइक भी गुजरता है, ऑफ कैमरा में भी रिकॉर्ड हुआ है, वो सिक्योरिटी का बाइक हारन बजाते हुए गुजरता है, गाड़ी गुजरती है सिक्योरिटी के हारन बजाते हुए। मतलब रात के 3 बजे भी कोई ना कोई आवाज़ है, गाड़ी गुजरी है, बाइक गुजरा है, सिक्योरिटी की गाड़ी गुजरी है, सिक्योरिटी का बाइक गुजरा है। वहाँ रात को तो खामोशी होती होती, वहाँ पे दिन को भी सुकून होता है। तो जिनकी कहानी है वो भी उसी गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ सुकून ही सुकून होता है, जहाँ पे खामोशी ही खामोशी होती है। उस खामोशी के साथ साथ एक एहसास भी होता है जो आपको ये यकीन दिलाता है कि आप उस शोर शराबे की ज़िंदगी से निकल के एक ऐसी ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं जो बहुत ही हवा की बांसुरी बजाती हुई ज़िंदगी है, जो आपको सुला रही है। एक सुर है हवा का, वो हवा का झोंका है जो आपके कानों से टकराता है, तो पता लगता है हवा ने एक बांसुरी सी बजाई है, हवा ने एक पैगाम भेजा है, सो जाओ। वो हवा का एक ऐसा झोंका आपके कानों तक आया है, आपके पूरे जिस्म से टकराता हुआ ऐसा गया है कि पूरे जिस्म को उसने जहाँ ठंडा का एहसास दिलाया है, तो कानों में वो सुरीली सी हवा की आवाज़ थी, सो जाओ। आप जैसे भी थके होते हैं, आप जितने भी टेंशन में होते हैं, आप पुरसकून नींद उस दरख्त की छाँव के नीचे सो जाते हैं। ये यकीन मानिए मेरा दिल करता है, मेरा भी अपना दिल चाहना शुरू हो गया कि ये माहौल और मैं वहाँ पे सो जाऊँ। आप में से बहुत सारे लोगों का इस तरह दिल चाह रहा होगा। शकील लोगों ने अच्छा देहात की ज़िंदगी में जहाँ पे लोग घर बनाते हैं,
वहाँ पे इकट्ठे बहुत ज़्यादा घर नहीं होते। कोई एक छोटा सा विलेज है, वो एक और बात है। वरना क्या होता है, लोगों की ज़मीनें होती हैं, ज़मीनों में 2-3 घर इकट्ठे बना लिए, कज़न होंगे, 2-3 भाई होंगे, उसके बाद ज़मीनें ही ज़मीनें होंगी। घरों से काफ़ी दूर एक डेरा सा बनाते हैं। डेरा से मुराद वो बड़ा डेरा नहीं जो चौधरियों का या वडेरों का होता, नो, डेरा से मुराद कोई घर में मेहमान आ जाए, उसी तरह का कोई मज़दूर, उसी तरह का कोई किसान, उसी तरह का उस आबादी में रहने वाला, तो उसको बिठाने के लिए कच्चा सा कमरा बनाया होता है। उस कमरे के अंदर हर वक्त एक चारपाई मौजूद रहती है। जैसे कोई मेहमान आया, वो चारपाई बाहर निकाली और उस कमरे के आगे दरख्त लाजमी होगा। असल में वो जो छाँव होती है उस दरख्त की होती है, एक जमू का दरख्त, पीपल का दरख्त, या कोई भी ऐसा घना दरख्त लगाया जाता है जिसकी छाँव इस तरह बिखर जाती है, फैल जाती है कि उसके नीचे ठंडक का एहसास होता है, छाँव भी होती है, धूप की तपिश से भी बचाता है, और उसके नीचे वो चारपाई डालकर बैठ जाते हैं। किसी दिन मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करूँ। अब यहाँ पे मुझे जो कुछ नज़र आया, यकीन मानिए, चलें इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ, ये किस दिन आपको भी दिखाऊँगा कि क्या है। क्योंकि वो जो मेरा मीटर था जिससे आप जिन्नात से, उन मखलूक से बातें करते हैं, वो अपनी जवाब में आपको जवाब देते हैं, वो अमेरिका भूल गया था, वापस मैंने मंगवा लिया, मेरे पास आ गया। मैं इंशाल्लाह वो अब आपको चला के ये जो मुझे नज़र आए इससे बात करूँगा। ये छोटे बच्चे हैं जिन्नात के। तो वो जो एक छोटा सा कच्चा सा कमरा होता है, उसके सामने दरख्त होता है, दरख्त के नीचे चारपाई डालकर बैठते हैं। ये बेसिकली विसाख कहलाती है सराइकी में, इसको बैठक कहते हैं। और ये मेहमानों को वेलकम करने के लिए होती है। अगर कोई रात को मेहमान रहना भी चाहे तो उसी चारपाई पे, गर्मियों में बाहर सो जाए, नहीं तो सर्दियों में उसी कच्चे कमरे के अंदर उसको सुला दिया जाता है। शकील लोगों ने भी जब यहाँ पे ज़मीनें ली, आके आबाद हुए, तो उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया, ये जो एक जगह है, यहाँ पे एक घना दरख्त है, इसी के नीचे उन्होंने एक मिट्टी का फ़र्श बना के एक कच्चा कमरा तामीर किया। उसकी 4 दीवारें दे दी, उसके अंदर एक खिड़की रखी, उसके अंदर एक दरवाज़ा भी रख दिया। अब आखिरी मरहला था उस कमरे के ऊपर छत डालने का, जिसके बाद वो कमरा मुकम्मल हो जाता और ये एक किस्म की विसाख, एक बैठक सी बन जाती, अमीरों के ड्राइंग रूम और गरीबों की विसाख और बैठक, जहाँ पे वो किसी भी मेहमान को घर में आने पे वेलकम करते। मज़दूरों को बुला के वो एक जो छत उस कमरे की बनानी थी, उन लोगों ने छत सी बनाई। गार्डर नहीं, लोहे के गार्डर नहीं डाले जाते, इस तरह की जो छतें होती हैं उसके ऊपर लकड़ियाँ सी रख के और इस तरह उसको बनाया जाता है। वो कच्ची कमरा होता है तो छत भी एक कच्ची छत बनाई जाती है, मजबूत शहरों की तरह छत नहीं होती, एक आम सी छत बनाई जाती है। उसके ऊपर घास फूस या झाड़ियाँ इस तरह की डाली जाती हैं जो ठंडक का एहसास रहे। कमरा तामीर हो गया, छत बन गई, और जहाँ रहने के लिए उन्होंने अपना घर बनाया था वहीं मेहमानों के लिए अब एक छत भी बन गई। साथ में नलका, सराइकी में कहते हैं हैंड पंप उसको बोला जाता है, सराइकी लोग उसको नलका बोलते हैं। हैंड पंप भी लगा दिया गया जिससे पानी वगैरह लिया जाए, वरना दूर जाना पड़ता है स्पेशली पानी के लिए, तो पानी के लिए हैंड पंप लगाया जाता है। चाय शाय बाकी सामान घर से लाया जाता है। छत खुश्क हो रही थी, दीवारें खुश्क हो चुकी थी, कमरा तामीर हो चुका था, लेकिन कुछ अरसे के बाद अब उन्होंने सोचा कि अब बाकायदा यहाँ पे बैठना शुरू किया जाए। जब काम करके ज़मीनों को पानी लगा के, ज़मीनों में जो भी एक काम काज होता है वो मुकम्मल करने के बाद हम आएँ और वापस आके इस चारपाई को दरख्त के नीचे निकालें और सो जाएं। वही जिस तरह मैंने शुरू में कहा, आंखें बंद करें, हवा की सुरीली आवाज़ सुने, वो जो बांसुरी बजा के कुछ कह रही होती है। शकील का बड़ा भाई इसी तरह जाता, ज़मीन में काम करता, काम करने के बाद वापस आता, दरवाज़ा खोलता, चारपाई निकालता, उस चारपाई के ऊपर खुद से लेट जाता, कुछ देर सुकून करता, उसके बाद दोबारा से अपने खेतों में काम वगैरह करता और घर चला जाता। इसी तरह एक दिन वो अपने खेतों से काम करके जैसे ही उस कच्चे से अपनी बैठक के अंदर आया, दरवाज़ा उसने खोला तो एक अजीब सा मंजर था। वो जो अंदर चारपाई पड़ी हुई थी उसके ऊपर पूरी छत जो थी वो गिर चुकी थी। वो लोग बहुत परेशान भी हुए, हैरान भी हुए कि ये क्या हुआ है। बाकी घर वालों को बुलाया गया, कज़न्स को, भाइयों को, रिश्तेदारों को जो वहाँ पे रहने वाले थे, 3-4 उनके अपने घर थे, कि आइए अपने अपनी राय कायम कीजिए, क्या हुआ है। बड़े बुज़ुर्ग भी पहुँच गए नौजवानों के साथ। उन्होंने देखने के बाद, मुशाहिदा करने के बाद जो राय कायम की वो ये थी
कि कोई ना कोई आपकी जो आपने मेन इस छत के नीचे लकड़ी रखी थी वो अंदर से गली हुई थी, उसको सीवी लग गई थी या कोई उसमें प्रॉब्लम था जो टूटी है, टूटने की वजह से छत ज़मीन बोस हो गई है, टूट गई है। सारा कुछ मलबा छत का वहाँ से उठाने के बाद फिर उन लोगों ने मेहनत की और एक फिर से नए सिरे से एक छत वहाँ पे तामीर कर दी। एक रात कोई तकरीबन 1 या 2 बजे का टाइम था कि शकील की आंख खुली। आंख किस वजह से खुली थी वो नहीं जानता था, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि देहात की ज़िंदगी में जब आप 8-9 बजे सो जाते हैं तो इतनी गहरी नींद सोते हैं कि फिर आपकी आंख सुबह 4-5 बजे ही जाके खुलती है। वो जो 1-2 बजे आंख खुली थी, यकीनन कुछ कानों ने जिसने महसूस किया था, जिसने उसको जगा दिया था, दिमाग जाग उठा था। अपने इर्द गिर्द देखने पे जब उसको कुछ ना नज़र आया, लाइट गई हुई, आज मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ, एसी बंद है, पसीने आ रहे हैं मुझे। जब इर्द गिर्द उसको कोई नज़र ना आया तो फिर वो सोचने लगा मुझे क्या हुआ है, मैं किस बात पे जागा हूँ, शायद वैसे आंख खुल गई है, ओके मैं दोबारा सो जाता हूँ। अभी उसने आंखें बंद ही की थी कि उसी लम्हे उसके कानों ने एक ऐसी आवाज़ सुनी जो बहुत ही तकलीफ भरी आवाज़ थी, जैसे दर्द से कोई कह रहा हो, रो रहा हो, चीख रहा हो। और ये किसी औरत की आवाज़ थी। जिसने आंखें बंद की थी एकदम से आंखें खोली और इर्द गिर्द देखा, घर में से कौन ऐसा है जो तकलीफ में है, करा रहा है, या क्या मसला है। वो अपनी चारपाई से उठ के बैठ गया और अपने पूरे घर का राउंड सा लगाया। वो जो सहन में सारे लोग सोए हुए थे तो देखा सब अपने अपने बिस्तर में गहरी नींद सो रहे हैं, कोई भी उनमें से ऐसा नहीं है जो करा रहा हो। लेकिन वो आवाज़ वहम नहीं थी जो उसने जागती आंखों के साथ, क्योंकि अभी गहरी नींद में नहीं गया था, आंखें बंद ही की थी तो आवाज़ सुनी थी, वो थी किसी खातून की जो तकलीफ़ में थी। वो समझ गया साथ वाले जो 2-3 घर हैं उसमें से किसी घर से वो आवाज़ आई है, यकीनन कहीं ना कोई मसला था। अल्लाह खैर करेगा, अगर कोई ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात हुई तो उसको पता था कि कोई ना कोई आ जाएगा उनके घर में, दरवाज़ा खटखटाएगा, कॉल कर लेगा, फ़ोन पे बात हो जाएगी। काफ़ी देर इंतज़ार करने पे जब कोई ना आया तो वो समझ गया कि थोड़ी बहुत ही कोई मसला किसी घर में हुआ है, तो फिर सुबह ही मेरे घर में वो बताएंगे, अभी मुझे सो जाना चाहिए। वो सो गया। सुबह उठा, उसने अपने घर वालों से इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा अल्लाह खैर करे, पता करते हैं। उन लोगों ने भी दूसरे घरों से पता किया कि यार रात खैर थी, इस तरह रोने की आवाज़ आई थी। तो सारे हैरान हुए कि नहीं हमारे घर से तो नहीं आई। दूसरे बोले हमारे घर से भी नहीं। तो सब ने कहा नहीं भाई, हमारे घर से ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई। तो शकील से पूछा गया कि यार तुम्हें नींद में तो कोई ख्वाब तो नहीं आया? उसने कहा नहीं यार, मैं इस तरह हुआ है और क्लियर मैंने आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा बादुकात इंसान थका हुआ होता है और इस तरह की उसको आवाज़ें आ जाती हैं, वो असल में नींद में होता है। महीना 2 महीने सुकून से गुजर गए, कोई भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अभी वो जो छत थी वो अभी यूँ समझिए तामीर के आहिस्ता आहिस्ता मराहल में थी, क्योंकि बिज़ी थे, इतना टाइम नहीं था कि फ़ौरन उसको तामीर किया जा सके। उसके लिए वो लकड़ियाँ जो लानी थी, सामान इकट्ठा करना था, अभी ज़रा स्लो काम हो रहा था। कोई महीना 1.5 महीना उस वाक़े को गुजरा था कि एक और घर के फ़र्द ने, यानी शकील के घर नहीं, किसी और घर वाले ने जो साथ उनके कज़न का घर था, उसने एक आवाज़ सुनी। एक औरत की आवाज़ थी जो वो कराहने और रोने की आवाज़ थी। सुबह उठ के जब वही बात शकील लोगों के घर पहुंची और शकील के कानों तक पहुंची तो उन्होंने कहा जी इस तरह आवाज़ सुनी है। तो शकील ने कहा किसने सुनी है? उसने कहा फ़लाँ ने। तो वो उसके पास गया। शकील ने कहा आवाज़ इस तरह की थी? उसने कहा बिल्कुल। उसने कहा यूं कराने की आवाज़ आई थी? उसने कहा बिल्कुल। उसने कहा इस तरह क्लियर थी? उसने कहा बिल्कुल। शकील ने कहा ये वही आवाज़ है जो मैंने सुनी थी। यानी दोनों ने जो आवाज़ सुनी थी पहले महीना 1.5 महीने पहले शकील ने और उसके बाद उसके कज़न ने, वो सेम आवाज़ थी किसी औरत के चीखने चिल्लाने की, कराहने की आवाज़, जैसे वो तकलीफ़ में हो। उसके बाद ये हुआ, महीना फिर सुकून से गुजर गया, लेकिन जो छत थी आहिस्ता आहिस्ता जिसके लिए सामान इकट्ठा किया जा रहा था, वो छत दोबारा से उस कच्चे कमरे के ऊपर तामीर कर दी गई। उसका भाई रूटीन में, शकील भी उसके साथ, खेतों में जो काम शाम करना था वो काम करते, कुछ लम्हे वहाँ पे आके दोनों भाई बैठते और फिर घर को शाम को चले जाते। इसी तरह जब एक दिन आके वो उसी कमरे के करीब पहुँचे तो फिर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। छत आज फिर गिर चुकी थी, आज फिर ओपन हो गया था वो कमरा, वो छत ज़मीन बोस हो गई।
वो दोनों भाई हैरान हुए, बुज़ुर्गों को बुला के लाए और पहली बात यही कि इस दफ़ा जो लकड़ियाँ रखी गई थी और जो मेन लकड़ी रखी गई थी वो यही सोच के इतनी मेहनत करके ढूंढी गई थी और रखी गई थी कि यार ये ना हो पिछली दफ़ा की तरह सारी मेहनत ज़ाय हो जाए, आज एक ऐसी लकड़ी रखनी है जो मजबूत हो, जिससे छत ना गिर सके। फिर कैसे गिर गई? काफ़ी सोचो विचार के बाद, काफ़ी मुशाहिदा करने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे ये माजरा कुछ और लगता है। तो उनमें से एक बोला यहाँ पे अल्लाह लोग रहते हैं। सराइकी में अल्लाह लोग जिन्नात को कहते हैं। सराइकी लोग अक्सर कहते हैं, जो प्योर सराइकी होते हैं, अल्लाह लोग राना नहीं था। तो उसने कहा यहाँ पे कोई अल्लाह लोग रहते हैं। तो सबने कहा नहीं नहीं भाई, जिन्नात यहाँ पे कहाँ से आ गए? जिन्नात होता तो कोई और महसूस ना होता। तो वहाँ पे शकील बोला यार रात को जो आवाज़ मैंने भी सुनी थी वो किसी घर से भी नहीं आई, तो फिर कहाँ से आई? तो वो कज़न बोला हाँ मैंने भी वही आवाज़ सुनी थी, सेम। अब क्योंकि दो बंदे एक ही तरह की बात कर रहे थे तो बुजुर्ग भी सोचना शुरू हो गए कि यार बात कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, छत दूसरी दफ़ा गिर रही है। उनका एक कज़न था जो बहुत ही बहादुर भी था और एज थी उसकी तकरीबन कोई 45-50 के करीब। उसने कहा यार कोई नहीं, तुम लोग छत बनाओ, यहाँ पे मैं सोया करूँगा, मैं देख लेता हूँ कौन से अल्लाह लोग है, कौन सी मखलूक है, कोई जिन शिन नहीं होते, तुम लोग बनाओ छत, कोई मसला नहीं है, मैं सोया करूँगा। अब फिर छत की तैयारी करने वो लोग शुरू हो गए। काम काज भी करते, उठ के सिर्फ छत के पीछे नहीं पड़ जाते, रूटीन का काम भी होता रहता और थोड़ा थोड़ा मटीरियल छत के लिए इकट्ठा किया जाता। शकील एक दिन उसी बैठक में जिसकी छत गिरी हुई थी बाहर चारपाई पे आया, भाई आज नहीं था, और आके वो सो गया। वो गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसको महसूस हुआ जैसे खिड़की किसी ने खटकाई हो दरवाजे की। वो एकदम से कमरे की जो खिड़की थी उसकी किसी ने खटकाया था। वो एकदम से उठा, इधर उधर देखा, कोई नहीं है। उसने कहा यार खिड़की खटकने की आवाज़ आई है। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर जाके देखा, अंदर भी कोई नहीं था। वो छत जो गिर चुकी थी ऊपर से ओपन था। उसने कहा यार कोई शर्रत तो नहीं कर रहा? इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने ये बात अपने बड़े भाई को कही तो बड़े भाई ने कहा यार तुझे वहम है, मैं आज तक वहाँ पे लेटता रहा हूँ इतना अरसा, छत गिरी है वो ठीक है, लेकिन मुझे तो कभी कोई खिड़की की आवाज़ नहीं आई, तेरा कोई वहम लग रहा है, तेरे दिमाग पे सवार हो गई है। अब वो जो आवाज़ शकील ने सुनी थी, उसके कज़न ने सुनी थी, अब बुज़ुर्गों ने भी मगरिब से पहले कुछ आवाज़ें सुनी थी और सिमत का तयन लगाया था कि किस तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। हिम्मत करके वो घर से बाहर भी निकले थे। वो उस दरख्त से आ रही थी जो जम्मू का दरख्त था, उस कच्चे कमरे के बाहर लगा हुआ था। वो दोनों बुजुर्ग वहीं बाहर खड़े होकर आपस में मशवरा करते रहे कि बात कुछ दिल को लग रही है, ये आवाज़ इस जम्मू से आती है, इसका मतलब है बात सच है, यहाँ पे अल्लाह लोग हैं। हमें इस बात को बाकियों को नहीं बताना चाहिए वरना सारे परेशान हो जाएंगे, डर हो जाएंगे, और बच्चे हैं छोटे छोटे, ख़वातीन भी बाहर निकलती हैं, मसला बन जाएगा, छोड़ दो इस बात को। उन बुज़ुर्गों ने जो आवाज़ सुनी थी वो किसी औरत की नहीं, किसी मर्द की आवाज़ थी। वो धाड़ रहा था गुस्से में, जैसे कोई गुस्से में बेइंतहा ऊंची ऊंची आवाज़ में धाड़ता है, इस तरह की आवाज़ थी। वो दोनों बाहर ही मौजूद थे, घर के अंदर नहीं थे। घर वालों तक वो आवाज़ नहीं पहुंच सकी थी क्योंकि चीखने वाला बोल तो ऊंचा रहा था लेकिन आवाज़ दूर दूर तक नहीं जा रही थी। वो घर के उस दरख्त के करीब थे, इसलिए उन्होंने सिमत का तयन भी लगाया और चल के उनको महसूस भी हो गया ये दरख्त है जहाँ से आवाज़ हो रही है। या अगर घर तक आवाज़ गई थी तो मर्द वहाँ पे थे नहीं, औरतें अपने कामों में मसरूफ़ थी, वो उसको तवज्जो से नहीं सुन सकी। उनको जहन में भी नहीं आया कि ये जो चीखने की, धाड़ने की आवाज़ है हमारे किसी मर्द की है या किसी और मखलूक की है। मे भी वो यही समझी हो कि मर्द कोई बाहर धाड़ रहा है या इस तरह की कोई बात है। अब इतने अरसे में वो जो बहादुर कज़न था, नाम मैंने भी नहीं पूछा, गलती होगी, उन्होंने कहा कज़न लफ्ज़ यूज़ किया तो मैंने कहा ठीक है। कज़न ने मिल के उनके साथ छत तामीर करवाई, खुद मजबूत छत बनवाई, खुद खड़े होकर बनवाई और छत इतनी बेहतरीन बन गई अब उसके गिरने का कोई इम्कान नहीं था। उसने कहा अब ये छत कहीं नहीं जाती, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ। उसके बाद अब वो रात के टाइम अक्सर वहां पे आके कभी कभी सोता भी था, देखने के लिए कि मैं भी देखूं कौन से अल्लाह लोग हैं, कौन सी मखलूक है। करीब उसका घर था तो अक्सर रात को इधर भी आके सो जाता था और कभी अपने घर सोता था। एक रात वो सोया हुआ था, काफी गहरी नींद में था। उसको ऐसे लगा किसी ने उस कमरे का जो दरवाज़ा है, वो जो कच्चा कमरा है, उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया है। वो एकदम उठ के बैठा, डरा नहीं, उसको लगा कोई शरारत कर रहा है या कोई हरकत कर रहा है, क्योंकि उसने एंड में मुझे कहा ये बात
कि मतलब भाई कुछ ख़ानदान के आपस में लड़ाइयाँ भी हैं। तो उसके फ़ौरन जहन में आया कि कोई ऐसा है ख़ानदान वाला जो इस तरह डरा रहा है या हरकत कर रहा है, ये लोग डरें और इस जगह को छोड़ें। या दूसरा, इन देहात वालों के जहन में ये बात आती है कि कहीं कोई चोर तो रात को चोरी करने के लिए नहीं आ गया, या कोई लड़ाई वाला जो है जिसके साथ फड्डा है वो तो नहीं आया हुआ छुप के। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, अक्सर राज की रिकॉर्डिंग करते हुए भी हमें जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ये है, लोग डंडे लेके आ जाते हैं, असला लेके आ जाते हैं कि कोई इतने बजे रात को लाइटें जल रही हैं, इसका मतलब है कोई दुश्मन आया है। तो हम उनको बताते हैं भैया हम दुश्मन नहीं, हम तो राज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऐसा ही हुआ। उसने कहा ये दरवाज़ा यकीनन किसी चोर ने या फिर किसी दुश्मनदार ने खटकाया, जो हमारा दुश्मन है। वो उठा जल्दी से देखने के लिए, उसने दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं था। टार्च उसके पास थी, उसने चारा उस कमरे के गिर्द गिर्द चक्कर लगाया, कोई भी नहीं था। उसके बाद वो काफ़ी देर वहाँ पे बैठ गया, उसने सिगरेट चलाई, बैठा रहा, देखता रहा, कोई भी आवाज़, कुछ भी नहीं हुआ। और वो दोबारा वहाँ पे सो गया, यहाँ तक कि सुबह हो गई, 4-5 बजे उठता था वो, उठा, कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने खटखटाया था। यही बात उसने सबको बताई कि किसी ने शरारत की है, दरवाज़ा खटखटाया। वो जो भी था, कोई मर्द था, इंसान था जिसने डराने की कोशिश की, लेकिन मैं डरा नहीं हूँ। तो उसको बताया गया कि आप तो सुबह वहाँ से उठ के आ गए थे, तो कमरे की छत कैसे गिरी? उसने कहा नहीं गिरी, मैं वहाँ से वहाँ आया हूँ, सोया था मैं वहाँ पे। उन्होंने कहा जी आप सोए थे, आप सारी बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी चल के देखें वहाँ पे छत गिर चुकी है। अब ये तीसरी दफ़ा ऐसा मौका था कि छत वहाँ पे गिर गई थी। अब वो जब वो अपना वाक़या सुना रहा था कि रात को इस तरह दरवाज़ा खटखटाया था किसी ने, कि मेरी आवाज़ क्लियर खुली थी, उस दरवाज़ा खटखटाने से, खटखटाया कैसे गया था, उसका जो कुंडा लगाया जाता है वो कुंडा लोहे का होता है, वो पकड़ के किसी ने हिलाया था ज़ोर ज़ोर से, जिस पर उसकी आंख खुली थी, लेकिन वहाँ पे था कोई नहीं। और अगली सुबह जब वो घर चला गया तो पीछे से छत गिरा दी गई। अब बुज़ुर्गों ने कहा, बात हम इनको नहीं बताते, एक काम करते हैं, क्योंकि ये एक डेरा है, एक विसाख सी है, बैठने के लिए जगह है, आदमी बंदा कहाँ डायरेक्ट घर जाके बैठे, वापस जाना होता है, कोई मेहमान आ गया कहाँ पे बैठे हैं। काम करते हैं, 2-3 लोग यहाँ पे रातों को सोना को शुरू करते हैं। पहले हम छत लगाते हैं, छत बनाने के बाद यहाँ पे हम सोना शुरू कर देते हैं। अब टाइम निकाल कर उन्होंने बाकायदा तौर पे सामान छत का जो भी था वो सारा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता छत बनानी शुरू कर दी। अब सबके माइंड में ये चल रहा था, 3 दफ़ा एक वाक़या हो चुका है, हो ना हो या तो जिन्नात हैं या कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो अंदर से तो सारे यही जिन्नात ही समझे जा रहे थे, लेकिन मुंह से कहते हुए डर रहे थे। हुआ ऐसे कि जब छत तामीर हो गई, शकील, उसका वो कज़न जो पहले सोया था, डरता नहीं था, और शकील का भाई, अब अक्सर 2-3 रातें वो आपस में तय कर लेते कि यार आज रात को सोएंगे, और वहाँ पे उन्होंने सोना शुरू कर दिया। एक रात वो तीनों वहाँ पे सो रहे थे। वो कहते हैं उस रात ऐसा हुआ, गर्मियों की रातें थी, शुरू में शकील सो रहा था, उससे आगे उसका भाई और उससे आगे उसका कज़न सो रहा था। किसी बुजुर्ग ने इतने टाइम में उनको मशवरा दिया था कि आप इस कमरे के साथ एक छोटी सी मस्जिद भी बना दें, 4 दीवारी ऐसे दे दें, उसके अंदर मुसल्ले से बिछा दें, वो जो खजूर के दरख्त की बनाते हैं चटाई सी, उन्हें चटाई भी उसके अंदर बिछा दी, और ऐसे कच्ची 4 दीवारी दे के एक छोटी सी, तकरीबन कोई 2-2.5 फुट ऊंची दीवार उसकी लगा के, एक 4 दीवारी दे के एक छोटी सी कच्ची सी मस्जिद भी बना दी। अब वो तीनों रात को सो रहे थे कि सबसे पहले जिसकी आंख खुली वो शकील था, जिसने एक औरत की, वो जो पहले जिस तरह आवाज़ सुनी थी उस तरह नहीं, लेकिन उससे मिलती जुलती एक आवाज़ सुनी। जैसे ही वो रोने की आवाज़ आई, उसी वक्त एक कहका भी सुनाई दिया। कहका इतना ऊंचा मारा गया कि शकील का भाई भी जाग गया और उसका कज़न भी जाग गया। वो दोनों उठ के बैठे तो उनकी निगाह पड़ी, शकील पहले ही उठ के बैठा हुआ है। तो वो जो कज़न था वो बोला, कौन हंसा है? तो शकील ने कहा, आपने सिर्फ हंसने की आवाज़ सुनी है, उससे पहले जो कोई चीख रोया है वो आवाज़ सुनी है? उसने कहा नहीं। तो शकील का भाई बोल पड़ा, वो आवाज़ तो मैंने भी नहीं सुनी, मैंने सिर्फ किसी के हंसने की आवाज़ सुनी है। तो शकील ने कहा, मैं जिस आवाज़ पे उठाऊं, मैंने जो पहली दफ़ा एक आवाज़ सुनी थी औरत के चीखने की अजीब सी, उससे एक मिलती जुलती आवाज़ आई है जिस पर मेरी आँख खुली है, वो एक हल्की आवाज़ में थी। मैं गहरी नींद नहीं सोता, हल्की सी आवाज़ पर मेरी आँख खुल जाती है। वो जैसे ही आवाज़ आई मैं उठ करके बैठ गया हूँ। मैं अभी बैठा ही था कि फौरी तौर पर एक खौफनाक सा कहका लगाया गया। वो इतना ऊंचा था कि आप दोनों भी जाग गए।
अब वो तीनों उठ के बैठ गए, कज़न भी साथ था उनका, वो बहुत बहादुर था, वो 3 थे इसलिए वो डरे नहीं, लेकिन अंदर से घबरा रहे थे कि यार ये क्या माजरा है। तो उस कज़न ने कहा आवाज़ कहाँ से आई है, शकील से पूछा था। शकील ने इशारा किया इस जम्मू के दरख्त से, जामन जिसको कहते हैं, सराकी में उसको जम्मू बोलते हैं, जम्मू, जम्मू नहीं जम्मू, उसको उर्दू में जामन कहते हैं। उसने सिगरेट लगाई, बैठ गया, ऊपर की तरफ देखता रहा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दोबारा से वो क्लियर एक रोने की और हंसने की पहले की तरह सेम आवाज़ आई। उसके बाद जो उनके कानों ने आवाज़ें सुनी, शकील कहता है कि सर जो आवाज़ें थी वो इस तरह की थी मज़हर भाई, जैसे कोई घर वाले औरतें बच्चे बहुत से आपस में बात करते हैं और उसके बाद चुप कर जाते हैं। मैंने कहा किस ज़बान में वो बात कर रहे थे? कहता समझ नहीं आती थी, ना वो उर्दू थी ना वो सराइकी थी, मतलब वो ऐसी ही ज़बान थी जो उससे पहले हमने नहीं सुनी थी। हंसना रोना ये तो समझ आता था कोई हंसा या रोया, जो आपस में बोलते थे तो अजीब सी ज़बान बोलते थे, और उसमें बच्चे भी शामिल होते थे, औरतें भी होती थी, मर्द भी होते थे जो बोलते थे, आपस में बोलते थे, थोड़ी देर बोलते थे, उसके बाद खामोश हो जाते थे। वो हैरान होते थे कि ये ऊपर क्या है। तो उसके कज़न ने कहा लगता ये है कि यहाँ पे पूरा उनका जिनात का कबीला आबाद है, ये जितनी आवाज़ें आ रही हैं ये एक औरत एक मर्द या एक बच्चे की नहीं है, ऐसे लगता है काफ़ी बच्चे, काफ़ी मर्द और काफ़ी औरतें हैं। अभी वो इन आवाज़ों को बैठे सुन रहे थे, वो अभी डरे हुए भी थे, लेकिन कज़न काफ़ी बहादुर था, वो फिर भी हौसले में बैठे हुए थे कि उसी वक्त दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा। जो उनकी आंखों ने मंजर देखा, वो शकील कहता है मेरे अलावा उन दोनों ने भी देखा, वो जो उस दरवाज़े का लोहे का वो जो लगा हुआ था बंद करने के लिए, वो उनकी आंखों के सामने ऐसे फ़ज़ा में लहरा रहा था और दरवाज़े पे लग रहा था। जैसे उसको पकड़ के इंसान ऐसे हाथ में पकड़े और ज़ोर ज़ोर से मारता है दरवाज़े पे आवाज़ पैदा करने के लिए, तो वो हाथ नज़र नहीं आ रहा था लेकिन क्लियर लग रहा था कि इसने पकड़ा हुआ है और उसको ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े पे मार रहा है। इसके बाद गुंजाइश नहीं थी ये देखने की कि वहाँ पर कोई चीज़ है या नहीं है। एक बहुत बड़ा सबूत था, क्लियर साइन था जो मिल गया था कि वो मखलूक इस तरह उस कुंडे को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी। और उसी लम्हे वो जो खिड़की थी वो एकदम से ज़ोर से खुली और बंद हो गई, खुली और बंद हो गई। उसका कज़न फिर भी हिम्मत करके उठा और उसने कहा कौन है? सराइकी में जिस तरह पूछते हैं केड़ा ही। सराइकी में रात के टाइम पे चोर डाकू या कोई भी है ना, एक दूसरे को मुखातिब करने, अक्सर जब हम लोग रात को 11 बजे 12 बजे किसी ने टाइम दिया होता है लोकेशन पे हम जाते हैं ना, तो आता कोई नहीं है, फ़ोन कर देते हैं, अगर फ़ोन नहीं उठाए सो रहे हैं तो आवाज़ देते हैं केड़ा ही, ऊंची आवाज़ में, दूर से हमें बताना पड़ता है यार हम फ़लाँ हैं, तो कहते हैं आ जाएं। तो उसने उसका केड़ा ही कौन हो, कोई जवाब नहीं आई। वो फिर भी टार्च उसने जलाई, हिम्मत करके दरवाजे के पास किया, उसने दरवाज़ा खोल दिया, अंदर देखा, अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन खिड़की को उसने खुलता हुआ अपनी आंखों से देख लिया था, दरवाजे की कुंडी को उसने भी अपनी आंखों से देख लिया था, खुद उछल उछल के बजते हुए। लेकिन उसके बावजूद हिम्मत करके वो शायद हम कलाम हो रहा था उस मखलूक से, ये नहीं कह रहा था जिनात को कि मैं तुमसे हम कलाम हूँ, वो शो यही करवा रहा था जैसे कोई इंसान है और शरारत कर रहा है तो मैं उससे हम कलाम हूँ, केड़ा ही कौन है। जब बाहर निकला तो वो दोनों परेशान थे, तो देखा वो कज़न भी अब अच्छा खासा परेशान हो चुका है, क्योंकि अंदर कोई नहीं था। उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई थी, जो इतना बहादुर बन के दरवाजे तक गया था अंदर देखने के लिए, पूछने के लिए कौन है, अब वो भी परेशान हो गया था। वो बाहर निकला, अपने दोनों कज़न को देख के कहा चलो घर चलते हैं। ये कहते हैं उसका कहना ही था कि उसके बाद जो उन्होंने एक आवाज़ सुनी वो एक धमाका सा था जो उस छत का था, जो ज़मीन बोस हो गई। उनकी आंखों के सामने शकील और उसके भाई ने देखा, लेकिन उसका कज़न इसलिए नहीं देख सका कि उसका मुंह उनकी तरफ था, कमर उस मकान की तरफ था। लेकिन जैसे ही वो धमाका हुआ वो भी तेज़ी से मुड़ा और एक मट्टी का बादल सा ऊपर उठा, जिससे वो तीनों समझ गए कि ये छत गिरा दी गई है। उसी मखलूक ने जिसने अभी दरवाज़ा खटखटाया था, खिड़की को खोला था, ऊपर से कबीले की आवाज़ आ रही थी। तो उसी वक्त एक शोर सा बरपा हो गया ऊपर दरख्त से, और कहका मुसलसल सुनाई दे रहा था, जो एक का नहीं था, जो इसमें से कई मुख्तलिफ कहके थे, औरतों के, बच्चों के और मर्दों पे, जो हंस रहे थे। जैसे ही वो छत गिरी और उसके बाद एकदम से जिस तरह ये कहके शुरू हुए, तो फ़ौरन कज़न का निकलो 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 यहाँ से, और ऊंची आवाज़ में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और जो कहते हैं हमें पढ़ना आता था हमने ऊंची आवाज़ में वो पढ़ना शुरू कर दिया। हम सब इतने डर गए थे, एक मंजर जो आंखों ने देख लिया था, अब गुंजाइश ही नहीं बचती थी, आवाज़ें क्लियर सुन ली थी, लेकिन भागे इसलिए नहीं थे कि कज़न फिर भी उठ के इस तरह खड़ा हुआ और उनसे हम कलाम हो रहा था, तो उन्होंने भागना मुनासिब नहीं समझा कि जब एक है तो हम 3 हैं। लेकिन जब छत ही गिरा दी गई तो उनको ये लगा कि अब शायद हमारी ज़िंदगियों को भी ना ख़तरा हो जाए।
अल्लाह का जिक्र करते हुए ऊंची आवाज़ में बोलते हुए वो घरों की तरफ चल पड़े। और ये एक ऐसा मंजर उनकी आंखों ने देख लिया था कि घर पहुंचते तक उनकी टांगें, हाथ पांव कांप रहे थे, वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए थे। अब ये बात सिर्फ तीनों तक नहीं थी, घर जब वो पहुंचे थे तो उस धमाके से, उस छत गिरने की आवाज़ से घर के लोग भी जाग चुके थे। सो अब जितने भी वो घर थे इर्द गिर्द सबके अंदर जाग चुके थे और उनको अंदाज़ा हो गया था कि छत गिर गई है। तीनों से पूछा गया क्या हुआ, उन्होंने कहा पता नहीं। ये नहीं बताया कि हमने ये कुछ देखा, क्योंकि खवातीन और बच्चे भी थे। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, छत खुद ब खुद गिर गई है। सवाल करने की जरूरत उनके अंदर भी नहीं थी, बताने की हिम्मत ये नहीं कर रहे थे कि घर वाले डर जाएंगे। अंदर ही अंदर सबको पता लग गया था। लेकिन अब सीन ये शुरू हो गया कि उस दरख्तों से मुसलसल आवाज़ें आती थी, दूर से भी इस कमरे के करीब से गुजरते थे तो खिड़कियां बजती थीं, दरवाज़ा खटखटाया जाता था, लेकिन छत नहीं थी इस घर की। 4 दफ़ा जब छत गिर चुकी थी, अब उन्होंने कहा नहीं, हम छत इसकी नहीं डालेंगे, क्योंकि छत डालेंगे तो मखलूक छत गिरा देगी। अब वो कहते कभी कभी हम आते इस जगह पे दिन के टाइम, थके होते, क्योंकि हैंडपम्प भी लगा होता था, मजबूरी में थोड़ा सा पानी पीना होता था। चारपाई अभी हमने नहीं डाली थी, बैठते भी नहीं थे, सिर्फ कभी पानी पीने आ जाते तो आते ही कह देते कि उनको मुखातिब करते और कह देते कि अल्लाह के मखलूक हम सिर्फ पानी पीने आए हैं। सराकी में मतलब उसको कहते कि असा सिर्फ पानी पीवाना है, मतलब सराकी में बोलते हैं हम जस्ट पानी पीने आए हैं, हमें नुकसान मत पहुँचाए, हम फ़ौरन जा रहे हैं, और जल्दी से पानी पीते चले जाते। उन्होंने कहते हैं हमने वहाँ पे आना ही छोड़ दिया। लेकिन शुक्र अल्लाह का ये था कि घरों तक कोई हरकत नहीं हुई थी। जो भी हरकत होती थी, जम्मू के दरख्त से आवाज़ें आती थी, इस कमरे की छत गिरती थी, जैसे मखलूक कहती हो कि इस छत को नहीं डालने देंगे। अच्छा, अब छत गिर गई थी, उनका मकसद अगर छत गिराना था तो वो कम से कम अब तो बैठने देते। काफ़ी अरसा इस तरह वीरानी के बाद उन्होंने कहा छत तो गिर गई है, अब हम छत तो डाल नहीं रहे, चले वैसे ही जाके बैठ जाया करें। अब वो दिन को कभी कभी आके बैठते तो वो मखलूक इतना बुरा मनाती कि दिन को भी वो नहीं बैठ सकते थे। ऊपर उस दरख्त से बाकायदा उनको पत्थर मारे जाते। जैसे वो मखलूक कह रही हो कि निकलो यहाँ से, बैठना भी नहीं है। वो मखलूक दिन को बैठना भी बर्दाश्त नहीं कर रही थी, वो दिन को भी वहां पे अब नहीं बैठते थे। वैसे खिड़कियां दरवाजे बजते थे या नहीं, लेकिन अगर कोई गुजरता भी था तो दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आती, खिड़की हिलने की आवाज़ आती, हंसने की आवाज़ आती, रोने की आवाज़ आती, अजीब व गरीब सी आवाज़ें भी आती। जैसे वो मखलूक क्लियर पैगाम दे चुकी थी, इस जगह पे आप लोगों ने नहीं आना, अपने घरों में रहें, ज़मीनों पे काम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, इस जगह पे आप लोगों ने नहीं आना। एक दो और उनके कज़न है, कहानी उन तक पहुंची, उन्होंने कहा यार वहम होता है, कुछ नहीं होता, आओ हम लोग चलते हैं। वो लोग भी उसी तरह जाके बैठे, थोड़ी ही देर बैठे हुई थी कि उनको खिड़कियों की आवाज़ आती, दरवाजे खटकने की आवाज़ आती, ऊपर से जब आवाज़ आती और पत्थर मारे जाते तो वो भाग जाते। एक बाकायदा वो पीर को बुला के लाए। पीर साहब थे, दूर से कहीं उनके मिलने वाले थे, उनको ये जिक्र पता लगा तो उन्होंने कहा जी मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा। पीर साहब को बुलाया गया। पीर साहब दिन की रोशनी में आए, कह रहे हैं 3-4 बजे का टाइम था। हम लोग डरे हुए थे, लेकिन वो उन्होंने कहा हिम्मत करो मैं साथ हूँ, आ जाओ। हमें भी साथ लेके गए, हम 4-5 बंदे इकट्ठे होके गए। पीर साहब गए, उस दरख्त के नीचे खड़े होकर कुछ देर पढ़ाई के ऊपर देखते रहे। दरवाज़ा खोला, अंदर जाके कोई राउंड शाउंड लगाया, हमें नहीं पता अंदर क्या करते रहे, लेकिन वो पढ़ाई कर रहे थे, ऊंची ऊंची कोई आवाज़ें भी निकाल रहे थे। अंदर पढ़ाई करके आए हैं और पहले उन्होंने दरख्त के नीचे पढ़ाई की थी। उसके बाद हमें कहा कुछ चीज़ें मंगवाने को आया, अगरबत्तियाँ लेके आओ, ये चीज़ लेके आओ, ये चीज़ लेके आओ, एक दिया लेके आओ, रोई लेके आओ, इस तरह का सामान लेके आओ। हमने सारा उनको सामान दे दिया। उन्होंने कहा जी हमारे सामने, उन्होंने वहाँ पे एक दिया सा जलाया, दिया जला के वो एक तेल सा था, उसके अंदर पहले वो पढ़ने के बाद तेल डाला, तेल डालने के पड़ा हुआ तेल डाला, उसके बाद उस दिए को जला दिया, और उसके बाद एक पानी था जो वो पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद काफ़ी देर बैठ के पढ़ते रहे। चारपाई वो घर से ले आए थे, वो चारपाई उन्होंने अब काफ़ी अरसे के बाद उस दरख्त के नीचे डाल दी थी, क्योंकि अब वो बैठते नहीं थे। चारपाई उस पीर साहब को डाल के दी, उसके ऊपर बैठ के पढ़ते रहे। एक पानी था जिस पर वो दम करते थे, पढ़ते थे, फूंकते थे। दिया जल रहा था और वो सारे दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। कुछ चीज़ मंगवानी होती, पीर साहब आवाज़ देते और वो उनको सामान ला के देते, और पीर साहब अपना पढ़ने में मसरूफ़ हो जाते। कहते हैं जब उन्होंने पानी पढ़ लिया तो एकदम से वो अपनी चारपाई से उठे। हम देख रहे थे 3-4 बजे का टाइम था। वो कहते हैं पीर साहब ने पानी के छींटे पहले दरख्त पे मारे, दरख्त की जड़ों में मारे, ऊपर की तरफ भी फेंके। जब ऊपर कहते हैं उन्होंने पानी फेंका तो ऊपर से हंसने की आवाज़ आई। ऐसी तंजिया हंसी थी जैसे कोई क्लियर हंस रहा हो कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जैसे तंज के साथ कोई हंसता है।
और उसके बाद जब वो पानी लेके उन्होंने दरवाज़ा खोला उस कच्चे कमरे के अंदर फेंकने के लिए, कहते हैं अभी दरवाज़ा उन्होंने खोला ही था, एक पाँव उनका दरवाजे के अंदर था और एक पाँव दरवाजे के बाहर था, कि दोनों दरवाजे यूं आके उनको लगे हैं, बाकायदा उनके मुंह पे लगे हैं ज़ोर से, जैसे किसने गुस्से में दरवाजे को बंद किया हो। वो जो पानी था वो हाथ में पकड़ा हुआ था, इतने ज़ोर से उनको मारा गया कि वो पानी की जो बोतल हाथ में पकड़ी हुई थी वो नीचे उनके हाथ से गिर गई। और ये इतना अचानक और एकदम से हुआ कि पीर साहब को संभलने का मौका ही ना हुआ। जो पीछे खड़े सारे आंखों से मंजर देख रहे थे कि पीर साहब का एक पाँव अंदर और एक बाहर, ठा दरवाज़ा दोनों मुंह पे लगा, पानी नीचे। पीर साहब ने सराइकी में ऊंची आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं देख लूँगा, अभी मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। और पीर साहब शायद जलाल में आ गए, वापस उस जगह से आए अपनी चारपाई पे और चारपाई पे आके बैठ गए पढ़ने वाले उसी अंदाज में। लड़के को कहा पानी ला के दो। लड़के के अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि उनके करीब जाओ, डर के कोई कहता है मैं से करीब ही नहीं गया। पीर साहब ने खुद ही पानी वहाँ से भरा, नलके से, हैंडपम्प से पानी भरने के बाद दोबारा चारपाई पे, कहते हैं अभी जैसे ही आके बैठे थे, जो मंजर कहते हैं हमारी आंखों ने देखा वो ये था कि चारपाई अपनी जगह से ऐसे उड़ी है, तकरीबन वो कहते हैं इस हाइट को, यानी कि 4 फुट ऊंची चारपाई, 5 फुट ऊंची, 4-5 फुट ऊंची चारपाई ऐसे उठी है। और उसके बाद हमारी आंखों ने जो मंजर देखा है वो चारपाई पहले ऐसे उठी है और उसके बाद ऐसे उल्टी हुई है और धड़ास करके ज़मीन पे जाके गिरी है। जैसे ही वो उल्टी हुई, अभी ऐसे उल्टी हुई है कि उससे पहले ही पीर साहब ज़मीन पे गिर गए हैं। पहले कहते हैं गिर गए हैं तो बच गए, अगर पहले ना गिरते तो बिल्कुल उल्टे गिरते, शायद उनकी गर्दन ही टूट जाती। लेकिन क्योंकि वो जैसे ही यूं हुई है तो उससे पहले गिरे हैं तो उनकी एक साइड पूरी ज़मीन पे जाके लगी है और चारपाई उनके ऊपर जाके गिरी है। जब उनके ऊपर वो चारपाई गिरी है तो उसके बाद वो पहली दफ़ा नहीं गिरी, जैसे ही उसने पीर साहब को पहले ज़मीन से ऐसे 5 फुट ऊंचा, 4-5 फुट ऊपर उठाया और उसके बाद जैसे उल्टी होने लगी है, वो पहले बंदा गिरा और उसके ऊपर चारपाई गिरी है और उसके बाद 2-3 दफ़ा उड़ उड़ के वो चारपाई गिरी है। जब 2-3 दफ़ा वो चारपाई उनके ऊपर उड़ के गिरी है तो पीर साहब ने जूते वहीं पे छोड़े हैं और दौड़ लगा दी है, जिस तरह बंदा भागता है जान बचाने के लिए। कहते हैं एक चीज़ जो हमने देखी, पीर साहब जो मुसलसल कर रहे थे, अपने दोनों हाथ यहाँ पीछे करते थे और कुछ झाड़ते थे, जैसे किसी चीज़ ने उनको यहाँ पे पकड़ा हुआ है, क्या किया हुआ है, वो यूं फेंकते थे उठा के और दौड़ लगाई जा रहे थे। हम लोग उनके पीछे भागे, उनको आवाज़ दी, रुको रुको रुको। उस बंदे ने किसी की आवाज़ नहीं सुनी और दौड़ता रहा जिस तरफ उसका मुंह था। काफ़ी देर कहते हैं हमने उसका पीछा किया, लेकिन वो इतनी तेज़ में था, हवास बागता था, तो हमें नज़र ही नहीं आया फिर कहाँ गया। वो भाग गया, जूते उसके वहीं पे पड़े रहे। अब चारपाई उसी तरह उल्टी पड़ी हुई थी, किसी की हिम्मत नहीं थी वहाँ पे खड़ा रह सकता, सब वहाँ से भाग गए। उसके बाद बुज़ुर्गों ने फैसला किया कि आज के बाद इस साइड पर कोई नहीं जाएगा, जाना ही छोड़ दें। सब ने कहा जी इतने मंजर के बाद तो किसी में जुर्रत भी नहीं है कि दिन को भी वहाँ पे आप जा सके। वो मखलूक अब इस हद तक गुस्से में आ चुकी थी, जिन्होंने पीर साहब को इस तरह मारने की कोशिश की। वो कहते हैं अल्लाह ने उसकी जान रखी हुई थी कि उसकी गर्दन नहीं टूटी, वरना अगर चारपाई जिस तरह उल्टी हुई थी मेरी आंखों के सामने, उसकी गर्दन टूट जाती। पीर साहब का फिर नहीं पता लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फ़ोन आया। उन्हें पूछते रहे जहाँ से वो आए थे कि वो उनका कोई पता लगा, तो उन्होंने कहा हाँ वो घर आ गए खैरियत से। काफ़ी दिन वो उनको बुखार रहा है, लेकिन चुप हैं, डरे हुए हैं, लेकिन अब वो ठीक हैं। उन्होंने कहा जी इसको दिमाग से निकाल दो कि ये जगह ठीक होगी, हमने इसको करना है। जब हमारे घरों तक नहीं आ रहे, हम गरीब लोग हैं, उतने अमीर कबीर तो हैं नहीं, करोड़ों पतियों या लाखों पतियों, हमारी फसलें हैं, यही गुजारा है, हमारा रोज़ी गुजर बसर इसी पे है, गंदम भी इसी से आती है, सारा कुछ आती है। वो हमें गंदम ज़मीनों पे नहीं तंग कर रहे, हमारे घरों पे आके नहीं छेड़ते। अगर वो उनको इस जगह से मसला है कि यहाँ पे डेरा ना बनाओ तो छोड़ दो। बाहमी मुश्तरका फ़ैसले के साथ सब ने कबूल कर लिया जी, बात तो ठीक है। अगर हमारे घरों तक बात आ रही है, बच्चों तक आ रही है, फिर तो हम डरें। अभी तक ख़वातीन को भी इस बात का इतना ज़्यादा नहीं बताया गया था, बच्चों को भी नहीं कि डर जाएंगे, मर्दों को सबको पता था। तो उन्होंने कहा बेहतर ये है भाई, कोई ज़्यादा बंदे भी नहीं थे, गिनती के लोग थे वहाँ पे, 2-3 घर थे, बेहतर यही है कि भाई इस जगह पे आना ही छोड़ दो, दफ़ा करो इस जगह को, और इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, खाम खा अपनी जगह को क्यों बदनाम करना है, इस जगह पे हम नहीं आएंगे, ठीक है, काम से काम रखो। उन्होंने काम से काम रखना शुरू कर दिया, अपने घरों में रहते काम करते, इस तरफ आता ही कोई नहीं था। कहते बिल्कुल सुकून हो गया। मैं उन दिनों राज की रिकॉर्डिंग करने के लिए वहीं पे पहुंचा हुआ था, तो एक दिन मुझे अरसलान ने बताया कि भाईजान एक लोकेशन है, वहाँ पे प्रोग्राम करना है। मैं कहा यार वो लोकेशन पे ही तो मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, जो है हॉन्टेड है। लोकेशनें तो जितने भी मेरे कज़न ढूंढते थे सारी हॉन्टेड होती थी, लेकिन मेरा पहला सवाल ये होता था मोस्ट हॉन्टेड है, बहुत ख़तरनाक है।
भाईजान है ख़तरनाक? नहीं नहीं है नहीं, कितनी ख़तरनाक है? मेरा पहला सवाल ये होता था सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो। और जब कोई कहता था ना सर बहुत ख़तरनाक है, मैं कहता फटाफट फटाफट यहीं पे प्रोग्राम करेंगे। तो उसने कहा, सर ने बताया कि सर है बहुत ख़तरनाक हो। मैं कहा यही तो चाहिए होती है, गुड 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 कहाँ पे है? उसने कहा जी मैं आपकी बात कराता हूँ। उसने मेरी शकील से बात कराई। शकील ने मुझे ये कोई कहानी नहीं सुनाई थी। उसने कहा मदर भाई आपका नाम सुना है, ये हुआ प्रोग्राम भी देखे हैं आप, हमें उम्मीद है इस जगह को क्लियर कर देंगे, आप कर लेंगे क्लियर? मैं कहा हाँ कर लूँगा, अल्लाह ने अगर हिम्मत दी, कोशिश तो हमेशा ही होती है, आज तक कर ली तो उसकी हिम्मत उसकी रज़ा से करता, उसकी रज़ा से उसकी रज़ा हुई तो कर लूँगा। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि ना कर सका हूँ, कर लूँगा, कोई मसला नहीं। लेकिन मदर भाई ये मखलूक बहुत ख़तरनाक है। मैंने कहा यार शकील भाई तुम क्या समझते हो, मैं डर जाऊँगा तुम्हारी इन बातों से। वो इस तरह की बातें कर रहा था, वो बेचारा गलत नहीं कह रहा था, वो सच कह रहा था जो कुछ हो चुका था। क्योंकि मुझे कहानी बाद में पता लगी, मुझे लगा जैसे वो मुझे इम्तिहान ले रहा है मेरा या मुझे डरा रहा है। तो मैं आगे से हंसूँ, मैं कहूँ शकील भाई क्या मार देंगे, हम नहीं डरते मौत शौत से। जिस दिन कब्र में है वही रात कब्र में है। जिन्नात के हाथों मेरी लिखी है तो जिन्नात के हाथों हो जाएंगी, डरना किस बात का, टेंशन मत लो। कह रहा मदर भी नहीं बात ये नहीं है, मुझे पता है आप ब्रेव हैं, लेकिन वो मखलूक बड़ी यूँ है। मैं कह यार ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो, हर जगह पे ख़तरनाक मखलूक होती है, क्या है वो? तो मैं आंखों से देख के खड़े होते। मैं कहा बेफिक्र हो जाओ, मैं कर लूँगा प्रोग्राम, लेकिन एक शर्त है, पहले मैं प्रोग्राम करूँगा वहाँ पर, उसके बाद क्लियर कर दूँगा। उसने कहा जी ठीक है। सोलो मैंने वहाँ पे जाके प्रोग्राम किया। हम लोग तैयारी करके गए, बैकअप टीम वहाँ पे मेरे साथ थी। मुझे बताया गया जी ये छत नहीं बनने देते, यहाँ से आवाज़ें आती हैं, ये दरवाजे खटकते हैं और खिड़की बजती है। नॉर्मल चीज़ें जो हमेशा मुझे बताई जाती है, मेरे लिए सारा कुछ नॉर्मल होता है। मैंने उसको नॉर्मल लिया। साइन मिले बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिले। मैंने तो वहाँ पर 3-4 घंटे या 2 घंटे की जो भी रिकॉर्डिंग होती है उसको फिर लूज़ पोर्शन छोड़ देता हूँ, जहाँ जब साइन मिला तो लगाता हूँ। एज़ लाइव मैंने वहाँ पर प्रोग्राम किया। लेकिन मुझे याद है वहाँ पर काफ़ी साइन मिले थे, काफ़ी कुछ रिकॉर्ड हुआ था। मैंने वहाँ पर प्रोग्राम किया और जब मैंने प्रोग्राम कर लिया था ना, तो मुझे एंड पे वो बंदा आज मुझे उसकी बातें याद रही है, बड़े घूर के अजीब सा देख रहा था। कह रहा है यार आपने रात के, वो लोग डरे हुए थे बहुत ज़्यादा, कह रहे यार आपने रात को प्रोग्राम कर लिया। तो मैंने कहा रात को ही तो मैं हमेशा करता हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है? कहता नहीं वो बात नहीं है, लेकिन हम हैरान हैं, आपने प्रोग्राम किया, आप अकेले गए हैं। वो अजीब सा ऐसे लगे कि मैं कहूँ बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है, मैं अकेला ही प्रोग्राम करता हूँ, आम सी बात थी यार। अच्छा आप इसको क्लियर कब करते हैं? मैं कहा कल करवा लें क्लियर, कल इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रात को कहें, दिन को कहें, जिस टाइम। नहीं रात को नहीं, अब दिन के टाइम, शाम के टाइम आज। मैं कहा शाम के टाइम कर लेते हैं। अच्छा उस रात मेरी रिकॉर्डिंग भी थी, क्योंकि मैंने जल्दी रिकॉर्डिंग करनी होती है, लाहौर वापस आके एडिट करना होता है। तो मैं, अरसलान और वो शकील, एक दो और लोग थे, कभी बाबा, हम लोग गए वहाँ पे। मैंने वहाँ पे जाके उस जगह को, जो एक मेरा तरीका है उस तरीके से मैंने उस जगह को क्लियर किया। मैंने जाके पढ़ाई की, बल्कि मैं इसकी आपको एक वीडियो इंशाल्लाह है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा। मैंने अपनी तरफ से एक पढ़ाई की कि मैं आपको एक बात कहूँ, मैं कहूँ कि मैं पहुँची हुई हस्ती हूँ, मैं कोई तोप चीज़ हूँ, नहीं, मैं एक अल्लाह का आम सा इंसान हूँ। यकीन कामिल मेरा ये है, इस मखलूक से डरता इसलिए नहीं हूँ, मैंने कभी इसका नुकसान नहीं किया, मैंने कभी इस मखलूक से खाम खा की लड़ाई नहीं मोल ली। इस मखलूक से अगर लड़ाई ली है तो इस बात पे ली है कि इंसानों की आबादी में तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी जगह पे जाओ। उनकी जगह से उनको मैं निकालता नहीं हूँ, भी तुम्हारी जगह रहो, लेकिन अगर वो इंसानों की जगह पे काबिज है, इंसानों को नहीं रहने दे रहे, तो वहाँ पे मैं उनको अल्लाह के कलाम से निकालता हूँ। लेकिन उससे पहले हम कलाम होता हूँ। हम कलाम से मतलब उनसे मुखातिब होकर उनको कहता हूँ। अगर वो जवाब देते हैं ठीक, नहीं भी देते तब भी मैं कहता ज़रूर हूँ कुछ बातें कि ये है, ये मैं आया हूँ, ये आपको करना पड़ेगा, और मेरी मजबूरी, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं ये कदम भी उठाऊँगा, अगर आप खामोशी से छोड़ देंगे तो फिर सिर्फ इतना कदम उठाऊँगा। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं उस जगह को पानी से क्लियर करता हूँ, उसके चारों कोनों में पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद एंड पे खड़े होकर 7 दफ़ा अजान देता हूँ। उसके बाद 4 कील मंगवाता हूँ, फिर मैं कील गाड़ देता होता हूँ। जब मैं दीवारों के कोनों पे कील गाड़ देता होता हूँ तो फिर उस जगह के अंदर दोबारा वो मखलूक, वो जिन्नात दाखिल नहीं हो सकते। जब तक आप उन कीलों को निकालेंगे नहीं, उस जगह के अंदर कभी भी कोई बुरी चीज़ दाखिल नहीं हो सकेगी। अल्लाह के नेक बुजुर्ग होंगे, नेक जिन होंगे, वो ज़रूर जाके इबादत करेंगे, तंग नहीं करेंगे, नज़र नहीं आएंगे, लेकिन बुरी चीज़ कोई भी दाखिल नहीं हो सकेगी। और कील भी ऐसी जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ पे कोई इंसानों को भी नज़र ना आए, छुपा के, ताकि कोई निकाल ना सके। मैंने जाके वहाँ पे आराम से पढ़ाई की, उनसे हम कलाम हुआ, बात की। मुझे कुछ बातों का जवाब मिला भी, सी खुल के नहीं मिला, बड़ा हल्का फुल्का, जिसको हम कहते हैं ना होने के बराबर, लेकिन मुझसे हम कलाम हुए। उसके बाद मैंने उस जगह को बिल्कुल पढ़ाई करके चारों कोरों में फूंका, पढ़ाई की, सारा कुछ किया, पानी के साथ किया। और जब वो जगह बिल्कुल एंड करके मैंने अजान भी दे दी और उसके बाद कील गाड़ लिया, तो मैंने कहा शकील भाई ये आपकी जगह है, इंशाअल्लाह ताला मेरा दावा है अब दोबारा आपको कोई भी मखलूक इस जगह पे तंग नहीं करेगी। लेकिन एक काम आप कीजिएगा, अब इस कमरे को छोड़ दें। आप नया कमरा बनाना चाहते हैं, साथ में एक नया कमरा बनाना चाहते हैं, इस कमरे को बनाना है, तो फिर एक काम कीजिए, इस कमरे को पूरा गिरा दें, इसको गिरा के एक नया बना लें। बेहतर ये होगा इसको छोड़ के आप यहाँ पे एक नया कमरा तामीर कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा।
ये मस्जिद इसी तरह रहे, या फिर अगर एक और काम करें, मेरा मशवरा ये है, जिस तरह आप शुरू में सोच रहे थे, इसी कमरे को आप मस्जिद ही बना दें। वो छोटी मस्जिद को आप छोड़ दें, ये जो 4 दीवारी वाला कमरा है इसको मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल करें, साथ में आप नया कमरा बना लें। ये मेरा दावा है, आप यहाँ बैठें उठें कुछ भी करें, ये मखलूक आपको तंग नहीं करेगी। उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत मेहमान नवाजी की, बहुत प्यार दिया, अल्लाह उनको खुश रखे, बहुत रिस्पेक्ट दी। इसका हदिया कोई भी नहीं होता, ये फ़ी सबिलिल्लाह होता है। और उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे प्रोग्राम करने दिया, उन्होंने प्यार में हमें बहुत दुआएं दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से वापस आ गया, अपना प्रोग्राम करता रहा। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अरसलान को कॉल की है, शकील ने, और उनकी दोस्ती है अरसलान के साथ काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने कहा यार बात वही है, हम समझ रहे थे मदर भाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन मदर भाई ने यार कर दिया। अरसलान ने पूछा क्या हुआ है, कह रहे यार जगह क्लियर हो गई है, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं, डरते डरते हम वहाँ पे गए हैं, बैठे हैं, लेकिन कोई भी हरकत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम ये सोचते हैं, सारे घर वालों ने देख लिया है, सब आके बैठ चुके हैं, अब कुछ भी नहीं हुआ, ना वो आवाज़ें आ रही है, वरना तो बैठने नहीं देते थे, बच्चा तक नहीं बैठ सकता था। अब जितना बैठे, रातों को भी आके सोए हैं, कुछ नहीं हुआ, जगह क्लियर हो गई है। वकील उस कमरे में मैंने नहीं दागे थे, उनको चारों तरफ बंद किया था उस एरिए को। उसके बाद उन्होंने कहा यार हम अपना कमरा तैयार कर रहे हैं, जब कमरा तामीर हो जाएगा नया, इंशाल्लाह हम आपको अरसलान बुलाएंगे, आप बेशक आके फिर रिकॉर्डिंग करना और मज़हर भाई को हमारा शुक्रिया अदा करना। उसके बाद ही उन्होंने नया वहाँ पे कमरा भी तामीर किया, उस कमरे को अब मस्जिद बनाने लगे, अभी बनवाया है उन्होंने। और उसके बाद अरसलान को उन्होंने बाकायदा बुलाया है वहाँ पे, मेरे बाद अभी कोई 1 हफ़्ता हुआ है, उन्होंने बुलाया है और कहा जी हम मज़हर भाई का शुक्रिया अदा करने लगे हैं, यार जगह हमारी क्लियर हो गई। वो जगह बिल्कुल क्लियर है। अरसलान ने उसके ऊपर व्लॉग बनाया है बाकायदा, उसी जगह पर वो कमरा दिखाया है, उसकी छत आज भी नहीं है, नया कमरा बिल्कुल साथ बन चुका हुआ है। अगर वो क्लियर ना मैं करता और वो क्लियर ना होता अगर, तो वो नया बना ही नहीं सकते थे, और जिनके दिलों में इतना खौफ हो वो कैसे नया कमरा बना सकते हैं। लेकिन कमरा बन भी गया और उस मखलूक ने बनाने भी दिया, क्योंकि अब वहाँ पे कोई मखलूक नहीं है। और अरसलान ने पूरा उसके ऊपर व्लॉग बनाया, वो जगह भी दिखाई, वो दरख्त भी दिखाया। उन्होंने कहा जी ये देखें नई चारपाई भी है, वो सराकी में भी बातें कर रहे हैं, उन्होंने नई चारपाई भी बना ली है कि ये चारपाई इसी जगह के लिए जी, अभी हमारा डेरा बन गया है, विसाख पे हम बैठते हैं, गपशप भी करते हैं, अब यहाँ पे अक्सर सोते भी हैं, खाना शाना भी खाते हैं। वो सामने भी हम अपना बना रहे हैं, क्योंकि अब जगह ये बिल्कुल क्लियर है। मैं चाहूँगा आप लोग भी वो व्लॉग देखना चाहते हैं उस जगह का, जो क्लियर हो गई है। वो शकील भाई मुझे दुआएं भी दे रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं उस व्लॉग में मेरा कि ये जगह बिल्कुल क्लियर है। वो जगह आप ज़रूर देख सकते हैं जो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब वहाँ पे अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के शुक्र से कुछ भी नहीं है। जहाँ पे वो दिन को नहीं बैठ सकते थे, अब वो रातों को भी बैठते हैं, और एक बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत उनकी चारपाई भी है। अरसलान को भी उन्होंने बड़ी केयर करने की कोशिश की। आप वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। चैनल का नाम है फंजी टीवी, PHANJEE स्पेस TV, फंजी टीवी। अरसलान हाशिर का है, तो उसका टाइटल भी मेरे ख्याल में वीडियो का यही है कि लोकेशन क्लियर करने के बाद गांव वालों का, राज टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा नीचे यहाँ पे कमेंट्स होते हैं, वहाँ पे वो मैं वीडियो जो है आपको पिन कर दूँ, आप उस वीडियो को जाके देखिए, वो इंशाल्लाह क्लियर हो गई है। तो इसी तरह की एक और जगह भी है जो मैंने क्लियर की थी, उसके ऊपर भी एक बनाया है, इंशाल्लाह वो भी मैं आगे चल के राज प्रोग्राम में डालूंगा, तो आपको नज़र आ जाएगा कि लोकेशन मैं क्लियर कैसे करता हूँ। सो ये आज की एक सच्ची कहानी जो शकील भाई ने मुझे, अच्छा ये जो कहानी शकील भाई ने मुझे सुनाई है ना, जो मैंने आज आपको सुनाई है, ये मुझे बाद में सुनाई है, जब जगह वो क्लियर हो गई। मैंने पूछा आपने मुझे पहले ये सारी कहानी क्यों नहीं बताई? तो मतलब ये तो आपको सच बता दिया था कि दरख्तों से आवाज़ आती है, छत गिर जाती है, और दरवाज़ा वाली बात, खिड़की वाली बात, पीर वाली बात मैंने क्या क्यों नहीं बताई? उन्होंने कहा इसलिए कि हम डर गए थे कि अगर आपको बताया तो शायद आप ना आओ या आप डर जाओ, हमारे दिल में ये बात थी। उन्हें सच बता दिया, कहते हम डर रहे थे, चाह रहे थे जगह भी क्लियर हो जाए, तो मैंने कहा हमने आपको बता दिया तो शायद आप ना आओ, लेकिन यार अब हमारा यकीन बन गया कि आप निकाल सकते हो यार, आप वाकई सिर्फ टीवी वाले बंदे नहीं हो। मुझे समझ रही थी ये शायद टीवी वाला बंदा, कह रहे आप टीवी वाले बंदे नहीं हो यार, आपको इल्म आता है। तो उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया और मुझे पूरी कहानी सुनाई। मैंने कहा यार मैं कहानी प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल करें, आप बल्कि करें, और वीडियो भी व्लॉग भी बनाएं। अरसलान को हम कॉल करते हैं, तो उन्होंने अरसलान को फिर कॉल किया, अरसलान ने वहाँ पे व्लॉग बनाया उस जगह को जो क्लियर हो चुकी है, आप ज़रूर देखिए। सो आज की ये एक सच्ची कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, अभी वीडियो का व्लॉग बनाया उसके ऊपर हफ्ता पहले, वो ज़रूर देखिए। आप भी अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं मुझे भेजिए। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है प्लस यानी जमा गरीशान +923136655500। रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। इस पे आप स्टोरी मुझे वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके भेजें या लिख के भेजें, आपको जो बेहतर लगे। अगर वॉइस मैसेज भेजना चाहेंगे तो एक ही मैसेज बनाएं, छोटे छोटे मैसेज ना बनाएं, और उसको तब तक डिलीट नहीं करना जब तक मैं आपकी कहानी को प्रोग्राम में शामिल ना करता हूँ। अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो मेरा मेलिंग एड्रेस है mmtvraz@gmail.com। रिपीट कर देता हूँ स्पेलिंग के साथ, mmtvraz@gmail.com। mmtvraz@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं।
या फिर व्हाट्सअप कीजिए। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपकी स्टोरी को प्रोग्राम में शामिल करूँगा। सो आज की कहानी से इस दुआ के साथ, बल्कि लव यू सो मच, इस मैसेज के साथ कि आपने भी इंसानों से प्यार करना है। और इस हफ्ते इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो जादू जिन्नात और ये जो टॉपिक है इसके ऊपर वीडियो है इंशाल्लाह आपके लिए वो भी बनाऊँ। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।